नमस्कार, मैं मंजूश्री। सभी छोटों को बहुत ढेर सारा प्यार और बड़ों को दिल से आशीर्वाद और मेरी सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके एक ऐसे विषय पर बात करूंगी जो आप लोग अपने आसपास देखे होंगे। कई बार लोगों को कहते हैं अरे उसकी जीवन जो है श्रापित है, वो कभी उसको उसने सुख नहीं देखा या उनके जीवन में कभी सुख ही नहीं आया। नहीं तो लोगों का कहना होता है कभी दुख आता है सुख आता है, दुख जाता है तो सुख आता है, सुख आता है तो दुख जाता है। सबके जीवन में ये अप डाउन चलता है। लेकिन आप कुछ व्यक्तियों में ये देखेंगे कि उनके जीवन में सुख आता ही नहीं है। उनके लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम्स लगे रहती है। बचपन आप देखेंगे तो मान लीजिए किसी घर में 4 बहनें हैं तो वो बहन सबसे कमजोर आपको दिखेगी, बहुत वीक दिखेगी। ईश्वर ने उनको ऐसे कमजोरी बनाया, थोड़ा मंद बुद्धि आपको लगेगा। ले दे के माँ बाप उसको बड़ा करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ना नहीं चाहती वो। फिर ले दे के बड़ा करते हैं, बड़ा करके माँ बाप उसको शादी देते हैं। शादी देने के बाद पता चलता है कि पति के साथ बहुत अच्छा तालमेल नहीं है, पति उतना लाइक नहीं करता, वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल है। अच्छा, ले दे के कैसी भी अगर एडजस्टमेंट कर भी रही है तो पता चलता है पति बहुत कम उम्र में उसको छोड़ के चले गया या उसकी देहांत हो गई है। अब उसकी जीवन फिर अकेलापन आ गया। मतलब इस टाइप के आप कई लोगों को देखें जिनके जीवन में एक अजीब टाइप की दुख से भरा रहता है पूरी लाइफ। अब उनके पास अगर बच्चे भी है तो बच्चे भी बहुत सेटल नहीं है, बच्चों को लेके एक अलग दुख है। कुछ लोग आप देखिए कि भाई बहन दोनों को ही बच्चे नहीं हो रहे, दोनों को संतान का सुख नहीं है उस घर में। तो या दोनों बहन जिस घर की है दोनों बहनों के बच्चे नहीं हो रहे। मतलब कुछ परिवार या कुछ श्रापित कुंडलियां से होती हैं जिनको गॉड गिफ्ट होता है कि ये इस तरह से जिंदगी गुजारेंगे। आज मैं उस विषय पर आपको बात करूंगी, कैसे ये ठीक किया जा सकता है, क्यों ये श्रापित जिंदगी जी रही है, पितरों का क्या दोष है कि इनको ऐसी जिंदगी जीना पड़ रहा है। लाख कोशिश करने के बाद इनकी जिंदगी बदलती नहीं है, कभी भी सुख का वो क्षण आता नहीं इनके लाइफ में कि ये थोड़ा सा चैन से अपनी जिंदगी गुजार पाए। तो आपको मैं आज बताऊंगी कि किसी कुंडली में अगर आपको लगता है कि शनि की कुदृष्टि है, उनके कुंडली में शनि की कुदृष्टि है या मंगल वक्रीय है, तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि इनके लाइफ में बहुत उथल पुथल आता है, बहुत इनके सुख इनसे कोसों दूर रहती है। तो हमको लगता है कि ऐसा कोई तो नहीं कि परिवार के पूर्वजों से किसी ने इनको अभिशाप दिया हो या इस फैमिली में अभिशप्त होगा कि इनके लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो इन सबसे मुक्ति पाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा टोटका बता रही हूँ, आप लोग सब कीजिएगा, देखिएगा इससे आप मुक्ति पाएंगे और आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। देखिए कई लोग ऐसे टोटके का इस्तेमाल करते हैं, मैंने इसको सर्वे किया है कि जिन लोग बहुत सात्विक मन से, जिन लोग बहुत पवित्र मन से इस सब चीजों को मानते हैं उनका काम करता है। अगर आपके मन में कहीं भी ये आता है कि अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये चलो करके देखते हैं, ये करके देखते का शब्द अगर आपने इस्तेमाल किया तो जान लीजिए ये काम आपको नहीं होगा। ये काम मेरे लिए मूल्यवान नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत मूल्यवान है। जो ये कर रहा है उसके लिए बहुत ही अमूल्य चीज है। आप अमूल्य चीज समझ के इस काम को कीजिएगा, देखेंगे आप हाथों हाथों आपको फल मिलेगा और ये मिलता है। आप विश्वास कीजिए, अगर छोटी सी एक दवाई खा के आप मुझे अगर नींद आ सकती है, मैं एक छोटी सी नींद की गोली खाती हूँ और मैं सो जाती हूँ, ये वो इतना प्रभावशाली हो सकता है, इतने बड़े शरीर को अगर गोली में वो असर कर सकता है तो मेरी एक छोटा सा पूजा, सार्थक पूजा, पवित्र पूजा काम क्यों नहीं करेगा। ये तो विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर है, ना आपने देखा ना मुझे देखा, आप अनुभव कर सकते हैं ये पूरा ब्रह्मांड की रचना किसने की। आज भी कई रहस्य ऐसे दबे हुए हैं पृथ्वी के अंदर जिनका अता पता अभी तक साइंस लगा नहीं पाया है। तो आपको मानना तो पड़ेगा ईश्वर है। अब इनको हम खुश कैसे करें, किस विधि से खुश करें, ऐसा क्या चीज करें जो हम इनको खुश कर सकते हैं और हमारी बहुत अल्प खर्चे में। ऐसा नहीं कि ये बहुत खर्चीला चीजें आप कर नहीं सकते, आपके घर में हमेशा ये सब चीजें मौजूद रहती है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए आपको एक नारियल लेना, नारियल यानी कि आपको मैं बता रही हूँ जो पानी वाला हो, जो ग्रीन कलर वाला कच्चा नारियल, आपको उसको लेना है और उसको नारियल वाला जो काटता है, जो उसको पूरा नहीं काटना, उसका मुंडी को खाली काटिए और छोटा सा एक छेदा रखना है। छेद ज्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, छोटा सा एक छेद रखिए। छेद रखने के बाद उसमें जो पानी है, नारियल का जो पानी है थोड़ा सा ग्लास में निकाल लीजिए, पूरा मत निकालिएगा, थोड़ा सा पानी आपको निकालना है। निकाल के आप उसको बाहर कर दीजिए। उसके बाद एक परात लीजिए, पीतल का परात, मतलब आप समझ रहे हैं एक थाली टाइप जो किनारा थोड़ा सा जिसका ऊंचा उठा हुआ रहता है, एक परात लीजिए। परात में आप चावल रखिए, अच्छा भर के चावल रखिए, क्योंकि नारियल को आपको उस चावल के अंदर ही रखना है, नारियल गिर ना जाए। इतना चावल लीजिए कि नारियल को वो पकड़ के रखे। परात के अंदर आपने उस नारियल को रखा, आपने आधा पानी नारियल से निकाल दिया और जितनी पानी बचा हुआ है उस पानी में अब आपको करना क्या है,
अगर आप ये जाएंगे पूजा सामग्री वाले दुकान में जाएंगे तो देखेंगे आपको मिलेगा, आप उनको बोलिएगा कि मुझे 9 टाइप के धान चाहिए। धान मतलब ज्वारा, बाजरा, चावल का जो धान होता है वो, और काली वो जो काला जो उड़द दाल होता है छिलके वाला उड़द दाल, ऐसा करके वो 5 या 9 सामान आपको देगा एक मुट्ठी करके, मिक्स करके आपको पूरा मिक्स करके लाना है। लाने के बाद आप उस नारियल के अंदर इसको डाल दीजिए, वो पानी के अंदर आप इसको डाल दीजिए। डालने के बाद 2 पान पत्ता लीजिए जिससे पीछे डंडा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पान पत्ते में आपने डंडा तोड़ दिया, नहीं, डंडा होना चाहिए। 2 पान पत्ता, वो जो आपने जो छेदा किया था उस छेद के ऊपर 2 पान का पत्ता रखिए। रखने के बाद उसके ऊपर आपको एक दिया जलाना है, ठीक है। वो दिया आपको तेल का होना चाहिए, लंबी बाती होना चाहिए, सरसों तेल का होना चाहिए, घी का नहीं, आपको सरसों तेल का आना। ये आपको पितरों को खुश करना है। आपका पुराना कुछ अभिशप्त जिंदगी तो उसको आपको खुश करना है, तो आप तेल से करेंगे, घी से नहीं करेंगे। आपको लगे कुल देवी, अगर आपकी कुल देवी की जानकारी आपको है तो कुल देवी के सामने इसको रखिएगा। ये काम आपको करना शनिवार के दिन, शनिवार को कीजिएगा और रविवार को इसको उतारिएगा, ठीक है। आपको मतलब लगातार 6 और 7 दिन ये पड़ेगा, मतलब एक शनिवार से दूसरे शनिवार, मतलब ये शनिवार से वो शनिवार को आपको दिया भी उतार लेना, नारियल को भी उतार लेना। तो आप पकड़ लीजिए कि ये 9वें दिन में होना चाहिए, 7वें दिन में नहीं। जो बार पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपने शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रविवार, आपको रविवार पड़ेगा उस दिन, आपको रविवार को उसको उतार लेना, यानी कि पूरा 9 दिन आप उसको रखिएगा। रखने के बाद आपकी कुल देवी के सामने आप बैठेंगे, बैठ के आप आराधना कीजिए कि जो भी आपके परिवार में हो सकता है पूर्व 2-3 पीढ़ी से पहले किसी को अभिशाप मिला हो, किसी ने कुछ गलती किया हो, तो वो गलती का भुगतान ये पीढ़ी के बच्चे कर रहे हैं। आप हाथ जोड़ के अपनी कुल देवी से मांगिए, हमसे कुछ गलती हुई है तो हमें माफ करिए करके आप हाथ जोड़ के उनसे मांगिए। मांगने बाद 9 दिन तक वो वहीं पर रहेगा, आपको बस दिया जलाना है। 9 दिन तक वो आसन भी पड़ा। अगर कुलदेवी आपको नहीं है तो आप अपने आसन पे कीजिए। आसन अगर आपको छोटा लग रहा तो आप जमीन पर रखिए, सामने जमीन पर परात को रखिए, उस नारियल को रखिए, नारियल को ऊपर पान का पत्ता रखना, पान के पत्ते को आपको दिया रखना। ये करने के बाद आप जो संडे पड़ेगा, संडे मतलब 9 दिन के बाद जो संडे पड़ेगा वहां से आप उसको निकालिए, दिया को निकालिए, पान को निकालिए। वो जो नारियल जो है जिसके अंदर आप देखेंगे उसके अंदर जितने भी आपने धान या 9 टाइप के जो धान दिए तो उसमें सब में अंकुरित आया है, अंकुर आया, मतलब पेड़ छोटे-छोटे आपको अंकुरित दिखेंगे। आप वो सब लेके पीपल के शाम के समय पीपल पेड़ के नीचे जाइए, उस दिया को भी लेके जाइए, उस दिया को वहां पर जलाइए और जितना भी आपका नारियल है, नारियल पानी आपको पीपल पेड़ के नीचे आपको डाल देना है। फिर डाल देंगे। पीपल पेड़ से अनुरोध कीजिएगा कि पीपल पेड़ में नारायण का वास है, लक्ष्मी नारायण सारी देवी देवताओं का वास होता है पीपल पेड़ में। आप भक्ति के साथ, या आप पीपल में भी कर सकते हैं, बरगद में भी कर सकते हैं, दोनों पेड़ से कोई भी एक पेड़ में आप कर सकते हैं। शाम के समय आपको करना, रात में नहीं करना, शाम के समय जब हमारा सूरज हल्का सा लालिमा से जब ढलने लगती है उस समय आपको ये करना है। आप करिए, अथवा गुप्त रूप से करिएगा। ये पूजा भी गुप्त रूप से, ऐसा नहीं कि 10 लोगों को दिखा रहे देखो मैं क्या कर रही हूँ, खाली आपके घर वालों को जानकारी में कीजिएगा। आप देखेंगे अगर गुप्त रूप से आया अभिशाप, गुप्त रूप से ये चले जाएगा। आपका जो वो जो पितर का जो दोष है, आपने आपके जो पूर्वजों का जो दोष है जो आपको लगा, ये खत्म हो जाएगा। जैसे कई बार देखिएगा, अगर आपके खानदान में किसी को व्हाइट दाग है, सफेद दाग है, तो पूरे लोगों को किसी ना किसी सबको हो रहा है। डॉक्टर कहता है कि वंशगत है, लेकिन कई बार कई लोगों को नहीं होता, कई बार कई लोगों को बच्चे को नहीं होता। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो लाइन से मतलब हमको हम पीढ़ी दर पीढ़ी को दिए जा रहे हैं, तो इसको खत्म करना, तो आपको ये करना है। अगर आपको समझने में कहीं पे भी गड़बड़ी हो रही है तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर फोन कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में फिर समझा दूंगी, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं आपको बता रही, ये करने के बाद आपको फिर क्या करना है। इसके बाद आपको करना, आपने आकन का फूल देखा होगा, या आकड़े बोलते शायद, हम हमारे में आकन बोलते हैं, आपसे आकड़े का फूल बोलते हैं, मदार का फूल, वो व्हाइट कलर का, एक बैंगनी होता है, एक व्हाइट होता है। व्हाइट कलर वाले को आप एक माला बनाइए, माला में पिरोइए, अच्छे से माला में पिरो के आप उसको किसी शंकर जी के मंदिर में जाके वो माले को चढ़ा दीजिए। देखिए, ये वो शंकर जी का बहुत प्रिय और गणेश का बहुत प्रिय है। अगर आप शंकर जी को चढ़ाएंगे तो गणेश को ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना। तो आपको शंकर जी का चढ़ाना है। ये कभी कभी आप करिएगा, सफेद आकन को फूल को लीजिएगा, उस फूल में देवी शक्ति होता है। उस पर आप कई बार देखे होंगे, सुबह सुबह लोग आके उस फूल को तोड़ते हैं, वो पूजा करते हैं उसकी। सफेद आकन के फूल को लोग पूजा करते हैं, ब्लू को भी करते हैं, ब्लू को भी लोग चढ़ाते हैं, नीलकंठ शंकर जी पर चढ़ाते हैं, व्हाइट वाला गणेश को चढ़ाते हैं। तो मैं आपसे करिए, आप गणेश को नहीं
चला के ये शंकर जी को आप चलाइएगा, व्हाइट आकर का एक फूल का एक माला बनाइए और उस माले को आप शंकर जी को चढ़ाइए। देखिएगा आपके पूर्वजों का जो भी है, जो भी समस्या आपके घर में, ये खत्म हो जाएगा। आपके घर में जो शनि की कुदृष्टि बोलिए, मंगल का बात बोलिए, या जो भी आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी आपके घर में कुछ तकलीफ हो रही है, सारी तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी। आप एक बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। कई बार ऐसे लोगों को देख के बहुत दुख होता है, काश इनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा, क्यों उनको सुख नहीं आ रहा। आप देखेंगे ये सुख के हकदार है और ईश्वर इन पर कृपा करेगी। नमस्कार। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहिए।